कौन कौन सी, जैसे सुनामी है ना, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, भूकंप को देखा है, अभी भी कुछ दिनों पहले आया था है? किसी की कुर्सी हिले दिखाई देती है, कोई सोता हुआ तो बोले चार पाई हिल गए और पता नहीं चलता है। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन कर रहे हैं। आपने देखा है पहले पहाड़ों पे कभी आप जाते होंगे तो वहां रोड उतनी बढ़िया नहीं थी, वहां फैक्ट्रियां नहीं थी, डायनामाइट से पहाड़ों को उड़ाया जा रहा है। और हम यहाँ क्या करते हैं, वाहन खूब चलाते हैं, समय समय पर उसकी सर्विस नहीं कराते हैं, कूड़ा करकट जला देते हैं, और पेड़ लगाने की बजाय पेड़ों का कटान बहुत तेजी से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? शहरीकरण बढ़ रहा है और नगरीकरण हो रहा है, जगह जगह घर बन रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ भी जंगल हुआ करता होगा कभी, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे सब अपने मकान बना रहे हैं। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या भी इसका एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है प्रदूषण में, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को जानने के बाद भी जो है कर देते हैं। घर में से कूड़ा कचरा निकला, कभी तो पड़ोसी के सामने लगा देते हैं, है ना, ये साफ सफाई में आता है ना, और वहाँ पड़ोस वाले ने बोले ले इधर को कर दिया तो माचिस की तिल्ली लगा दी, वहाँ आग लगा दी। जैसे कूड़ियाँ पड़ी होती हैं, ये ढेर पड़े होते हैं कूड़े के, उसमें भी आग लगा है, वो बहुत खतरनाक है। उसमें पॉलिथीन होती है मिक्स, ठीक है, वो हमारे सांस लेने में, आपने देखा हो ना कई जगह निकल के आप जा रहे हैं धूल में और धुएं में तो नाक की तरफ हाथ आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो धुआं अंदर ना जाए। आपने पढ़ा भी होगा कि ये हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में, जब उसकी मात्रा कम हो जाती है, अभी सुन रहे होंगे प्लेटलेट्स कम हो गई, ये हो गया, कहीं ना कहीं ये वायरल इन्फेक्शन है, और बहुत बड़ा ऐसा इन्फेक्शन चल रहा है कि सभी इससे प्रभावित हैं। तो ये प्रकृति का दोहन कहीं ना कहीं हम लोग कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो जब भी आपको मौका मिले